कोविड को लेकर पीएम मोदी की आज वर्चुअल बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। कोविड से निपटने की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आज करेंगे बड़ी बैठक। शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सभी जिलों के डीएम, एसपी, एसएसपी, सीओ और बीडीओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान। अल्पसंख्यकों के खिलाफ और असंवैधानिक समान नागरिक संहिता मुस्लिमों को नहीं है मंजूर। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का सर्वे होगा। कोर्ट ने सर्वे का दिया आदेश। 3 से 10 मई के बीच सर्वे होगा। 10 मई तक कोर्ट में दाखिल होगी रिपोर्ट। सर्वे में सभी पक्षों का एक सहायक रहेगा। 10 मई को होगी श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई। 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व का मामला। सीएम योगी का बड़ा आदेश। मंत्रियों को भी देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। मंत्रियों के परिवारों को भी देना होगा ब्यौरा। अधिकारियों को भी देना होगा संपत्ति की जानकारी। मंत्रिपरिषद की मीटिंग में अहम फैसला। इसी सप्ताह शुरू होगी मंत्रियों के मंडलवार दौरे। कैबिनेट मंत्री के साथ होंगे स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। प्रभारी मंत्रियों को दी गई मंडल की जिम्मेदारी। धर्मपाल सिंह को गोरखपुर, बेबी रानी मौर्य को झांसी, केपी मौर्य को आगरा, स्वतंत्र देव सिंह को मुरादाबाद की जिम्मेदारी। सुरेश खन्ना को लखनऊ, जितिन प्रसाद को कानपुर, नंदगोपाल नंदी को बरेली, राजेश सचान को देवी पाटन, ब्रिजेश पाठक को वाराणसी, लक्ष्मी नारायण चौधरी को अलीगढ़ की जिम्मेदारी। योगी कैबिनेट की मीटिंग में 10 में से 9 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर। पीडब्ल्यूडी को दी जाएगी सिंचाई विभाग की जमीन। अनुदेशकों और रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगेगा टोल। बैठक में पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का लगा जनता दरबार। सीएम ने लोगों से मुलाकात कर सुनी उनकी समस्याएं। उन्नाव में सीएमओ से फोन आते ही एक्शन में प्रशासन। डीआईओ को पुलिस के निगरानी में बैठाया गया। डीएम के निर्देश पर तत्काल अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग कराने के निर्देश। उन्नाव में सीएम योगी की सख्ती का दिखा असर। 6 कॉलेज प्रबंधकों पर दर्ज हुआ मुकदमा। चयन होने के बावजूद ज्वाइनिंग न देने की शिकायत की थी। लखनऊ में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा फैसला। सीएम योगी ने 2 नए थाने खोलने का प्रस्ताव मंजूर किया। कोरोना रोकथाम को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। कोरोना को लेकर प्रदेश में सभी तैयारी पूरी। अस्पतालों का निरीक्षण कर कमियां दूर करने के निर्देश। अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था। अंग्रेजी पेपर लीक मामले में सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई। पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक पर गिरी गाज। विनय कुमार पांडे को किया निलंबित। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस जारी। एडिशनल कमिश्नर रविकांत सिंह और भूपेंद्र कुमार का डिमोशन। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कार्रवाई की। बलिया में पेपर लीक मामले में 3 पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा और डीएमएसपी की निलंबन की मांग। आंदोलन कर रहे पत्रकारों के समर्थन में पहुंचे सुबह अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। कासगंज में बसपा को लगा एक और बड़ा झटका। ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता नीरज मिश्रा का बसपा से इस्तीफा। प्रयागराज में देशद्रोह के आरोपी वलीउल्लाह की पेशी। गाजियाबाद जेल से फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया पेश। प्रयागराज में माफिया अतीक के बेटे की जमानत अर्जी पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर सरकार से मांगा जवाबी हलफनामा। मुजफ्फरनगर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरने शुरू। पुलिस की अपील के बाद अतिरिक्त लाउडस्पीकर उतरे। मस्जिद और मंदिर से उतरवाए अतिरिक्त लाउडस्पीकर। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद सहारनपुर में स्वेच्छा से लाउडस्पीकर उतार रहे मंदिर और मस्जिद। धर्मगुरुओं ने कम आवाज पर लाउडस्पीकर चलाने पर जताई सहमति। बरेली में धर्मगुरुओं ने सीएम योगी के फैसले का किया स्वागत। मंदिर और मस्जिदों से लाउडस्पीकर की आवाज कम करने को तैयार हैं धर्मगुरु। सीतापुर में मंदिरों और मस्जिदों से अलग अलग थाना क्षेत्र में लाउडस्पीकर उतारे गए। बिना परमिशन से लाउडस्पीकर बजाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश। सहारनपुर में जामा मस्जिद की अजान की आवाज हुई हल्की। 8 लाउडस्पीकर की आवाज डाउन की गई। मस्जिद कमेटी ने किया फैसला। सरकार के आदेश के बाद फैसला लिया। लाउडस्पीकर पर विवाद। सरकार के पक्ष में महंत राजू दास। कहा कि सीएम योगी का फैसला सही। योगी के फैसले के साथ खड़े हुए महंत। बरेली पहुंचा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। सपा विधायक शहजुल इस्लाम ने टूटे हुए पेट्रोल पंप का जायजा लिया। कहा दहशत फैलाने के लिए की गई पेट्रोल पंप के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। नोएडा एलिवेटेड रोड की हुई जांच। 5 सदस्यों की टीम ने की जांच। सपा सरकार में बनाया गया था एलिवेटेड रोड।
मुजफ्फरनगर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठन का प्रदर्शन। क्रांति सेना ने डीएम ऑफिस के बाहर दिया धरना। जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की मांग। नोएडा के गार्डन गलेरिया मॉल में हुई ब्रिजेश हत्याकांड की जांच तेज। डॉस लेमन्स पब की आबकारी टीम ने की जांच। नोएडा के गार्डन गलेरिया मॉल में हुई ब्रिजेश हत्याकांड में 8 लोग गिरफ्तार। सिर पर मल्टीपल हेड इंजरी से गई ब्रिजेश की जान। नोएडा के गार्डन गलेरिया मॉल के पब में मर्डर से दहशत। बिल के विवाद में पीट कर युवक की हत्या। लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी। नोएडा के गार्डन गलेरिया मॉल के पब में मर्डर से दहशत। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। कासगंज में नगर पंचायत पटियाली का अतिक्रमण हटाओ अभियान। व्यापारियों की दुकान और मकान से हटाई अतिक्रमण। नगर पंचायत अध्यक्ष ने डीएमसी की शिकायत। बिजनौर में चला बाबा का बुलडोजर। भूमाफियाओं के चंगुल से छुड़ाई गई सरकारी जमीन। सरकारी जमीन के नाले पर बनाई गई थी 6 दुकानें। सहारनपुर में ऑपरेशन लंगड़ा जारी। 4 गौ तस्करों को किया गया गिरफ्तार। 2 तस्करों के पैर में गोली लगी। मीट हथियार हुए बरामद। झांसी में पुलिस ने लुटेरों को पकड़ा। 14,000 कैश और तमंचा बरामद। पकड़े गए बदमाश के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज। बाराबंकी में दुल्हन ने शादी से किया इनकार। दूल्हे पक्ष का आरोप है लड़की किसी और को पसंद करती है। दुल्हन पक्ष ने बारातियों को बनाया बंधक। रायबरेली में पैसे के लेन देन की बात करने वाले एक लेखपाल का वीडियो वायरल। जिला प्रशासन ने आरोपी लेखपाल को किया निलंबित। कानपुर में 2 युवतियों के बीच हुई मारपीट बनी चर्चा का विषय। कूड़ा फेंकने के विवाद में युवतियों का दंगल। बीच बचाव में आए युवकों ने जमकर मारपीट की। बाराबंकी में अवैध रूप से टेम्पो स्टैंड चला रहे संचालक ने ई रिक्शा पर बैठी महिलाओं से अभद्रता की। महिलाओं ने चप्पलों से की संचालक की पिटाई का वीडियो वायरल। जौनपुर में डीएम और एसपी ने शहर कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। कोतवाली में रखे रजिस्टर के रखरखाव की दे निर्देश। शाहजहांपुर में डॉग स्क्वाड में शामिल जाबाज खोजी कुत्ते जैक की मौत। पुलिस अधिकारियों ने सलामी देकर किया अंतिम संस्कार। बदायूं में दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक सवारों को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। ललितपुर में रफ्तार का कहर। मौके पर ही 5 जिंदगी खामोश। 20 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हुई। बिजनौर पहुंचे डीआईजी मुरादाबाद ने किया है नवनिर्मित पुलिस लाइन का निरीक्षण। पुलिस लाइन में आयोजित ग्राम प्रहरी सम्मेलन को किया संबोधित। डीआईजी ने ग्राम प्रहरी को बताया पुलिस की रीढ़। अलीगढ़ में कॉस्मेटिक व्यापारी के बंद घर में लाखों की चोरियां। क्या चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। बेटी की शादी करने आया था परिवार। महाराजगंज में बगीचे में पेड़ के फंदे से लटकता मिला युवक का शव। पुलिस शव को लेकर मामले की जांच में जुटी। हाथरस में सड़क किनारे एक युवक का शव बरामद। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। अलीगढ़ में विवाहिता का फांसी के फंदे पर लटकता मिला शव। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। अमरोहा पुलिस ने शराब और बियर की 19 पेटी बरामद की। कार से तस्करी कर ले जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बागपत पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से चोरी की सेंट्रो कार और बुलेट बाइक बरामद। झांसी पुलिस ने 25,000 रुपए का इनामी एक बदमाश को किया गिरफ्तार। कब्जे से 1 तमंचा 3 जिंदा कारतूस बरामद। अंबेडकर नगर में ईंट भट्टे पर हुई लूटपाट का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर 3 बाइक हथियार और 15,000 रुपए बरामद किए। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। जान बचाने के लिए दीवार कूदकर भाग रही 5 महिलाएं घायल। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में आनंदा डेयरी प्लांट में लगी भीषण आग। मौके पर कई दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। प्लांट के अंदर बड़ी संख्या में मौजूद है कर्मचारी। कानपुर में गंगा नहाने गए 4 दोस्त गंगा में डूबे। मौजूद लोगों ने 2 को डूबने से बचाया। एक युवक का शव निकाला और एक युवक की तलाश जारी। सहारनपुर में कई गांव लिख रहे सफलता की इबारत। थरौली, छिदबना, जयंतीपुर और चकवाली गांव हुए हाईटेक। झांसी के रक्सा गांव में डीएम ने लगाई जन चौपाल। जिला अधिकारियों के साथ 15 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कन्नौज में रोजगार मेले से 73 युवाओं को मिली नौकरी। रोजगार मेले में 3 कंपनियों ने प्रतिभाग कर अभ्यर्थियों का किया साक्षात्कार। सहारनपुर में गुलदार दिखने से दहशत का माहौल। 2 जगहों पर दिखा गुलदार। पेड़ पर चढ़े गुलदार का वीडियो वायरल। वन विभाग की टीम तलाश में जुटी।
फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान, राजस्थान में मंदिर तोड़ना अपराध नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ना अपराध हो गया है। उन्नाव में आईजी ने प्राथमिक विद्यालय का किया निरीक्षण, पुलिस लाइन में बने प्राथमिक विद्यालय का किया निरीक्षण। कानपुर में बुजुर्ग पर 3rd डिग्री मामला, महिला आयोग ने लिया संज्ञान, पुलिस ने बुजुर्ग महिला को दी 3rd डिग्री। बुलंदशहर में मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाला एक दरिंदा गिरफ्तार, दूसरा दरिंदा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। सीएम धामी आज बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ मीटिंग करेंगे, पीएम के साथ वर्चुअली मीटिंग में होंगे शामिल। रुड़की में आज होने वाली हिंदू महापंचायत पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में प्रशासन, कहा महापंचायत की नहीं दी गई मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार के डीएम को लगाई है फटकार, ऐसी की सख्ती के बाद डारा जलालपुर में धारा 144 लगाई गई। देहरादून उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा हुए कोरोना पॉजिटिव, कैबिनेट मंत्री ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी। लक्सर एसडीएम संगीता कन्नौजिया का युद्ध स्तर पर जारी है इलाज, नाजुक हालत को देखते हुए ऋषिकेश एम्स की गई रेफर। उत्तराखंड में दावानल का आतंक, रोजाना सैकड़ों एकड़ खाक हो रहे वन संपदा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कांग्रेस में शामिल होने से इनकार, रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके जानकारी दी। सीएम उद्धव ठाकरे पर किरीट सोमैया का बड़ा आरोप, उद्धव ठाकरे के कहने पर एफआईआर दर्ज करने से पुलिस का इनकार। मुंबई के खार थाने में पुलिस के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे थे किरीट सोमैया, मुंबई पुलिस पर फर्जी एफआईआर दर्ज करने का आरोप। राज ठाकरे को महाराष्ट्र सरकार की सख्त चेतावनी, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कानून तोड़ने पर राज ठाकरे पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। दिलीप वलसे पाटिल का बयान, जो कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी, नवनीत राणा से बदसलूकी के आरोप को बताया गलत। नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग का बड़ा ऐलान, परमाणु क्षमता बढ़ाएगा नॉर्थ कोरिया, स्थापना दिवस पर कई इंटरकनेक्टेड मिसाइलों की परेड। यूक्रेन और रूस के बीच में 62वें दिन भी लगातार जंग जारी, मरियोपोल और खार्किव समेत कई शहरों में हो रहे ताबड़तोड़ हमले। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूएन महासचिव गुटारेस की मुलाकात, यूक्रेन संकट को लेकर चर्चा। पुतिन ने यूक्रेन पर लगाया बड़ा आरोप, कहा कि यूक्रेन में रूस के एक पत्रकार को मारने की कोशिश की गई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान, कहा कि वास्तव में दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग, मरियोपोल में रूसी सेना के हवाई हमले जारी, जान बचाने के लिए बंकर में छिपे लोगों के खाने पीने का संकट। मरियोपोल में रूसी सेना के हवाई हमले जारी, जान बचाने के लिए बंकर में छिपे लोग, युद्ध के चलते आम लोगों को खाने पीने का संकट। खार्किव में रूसी सेना के हवाई हमले जारी, कई घर हुए पूरी तरीके से तबाह, हर ओर दिख रहा तबाही का मंजर। मरियोपोल और खार्किव पर रूस के हमले लगातार जारी, हवाई हमले से बचने के लिए लोग ले रहे बंकर का सहारा। यूक्रेन के लवीव रेलवे स्टेशन पर मिसाइल अटैक, लवीव के मेयर ने जारी किया वीडियो, कहा कि रिहायशी इलाकों पर रूस कर रहा हमला। ऑस्ट्रेलिया ने रूस के नेचुरल गैस के आयात पर प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, ऑस्ट्रेलिया ने कहा रूस गैस के आयात पर प्रतिबंध लगाना फिलहाल नामुमकिन। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का कश्मीर राग, बोले कश्मीर मुद्दे पर समाधान के बिना स्थायी शांति हासिल नहीं की जा सकती। पाकिस्तान से तालिबान नाराज, कार्यकारी रक्षा मंत्री ने दी है चेतावनी, कहा कि पड़ोसियों के हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों की जीत के बाद कई शहरों में विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। चीन के शंघाई में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी, चाओयांग में 35 लाख लोगों की कोविड जांच शुरू। मैक्सिको में 18 साल की युवती की हत्या के विरोध में लोगों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ लोगों ने जताई नाराजगी। दुनिया की सबसे बुजुर्ग शख्स का हुआ निधन, जापान की महिला केन तनाका ने 119 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। कार्तिक आर्यन की मोस्ट अवेटेड फिल्म भूल भुलैया 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज, ट्रेलर को मिल रहा फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन अपने फिल्म रनवे 34 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म प्रमोशन के लिए अजय बने रैपर, लोगों को पसंद आ रहा अंदाज। सिद्धार्थ मल्होत्रा और शिल्पा शेट्टी के बाद अभिनेता विवेक ओबरॉय भी रोहित शेट्टी की पहली वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में हुए शामिल, फैंस के बीच तस्वीर की साझा।
बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जल्दी ही फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को लेकर अपडेट। फिल्म की शूटिंग इस साल कैन में शुरू हो जाएगी।